भोपाल सेंट्रल ग्रुप के द्वारा मंदाकिनी सोसाइटी कोलार में चिकित्सा परामर्श एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिक जानकारी देते हुए सेंट्रल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नितिन वर्मा ने यह बताया कि इस शिविर में क्षेत्र से 150 प्लस से ज्यादा जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। शिविर में मुख्य रूप से मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा निःशुल्क परामर्श के साथ साथ हार्ट की जांच जैसे ईसीजी, दवाइयां और खून की जांचें भी सभी मरीजों को निःशुल्क प्रदान की गई। सर, आज जो हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य में लगाया गया है, बड़ी संख्या में पेशेंट यहाँ देखने को आए। सबसे पहले तो मैं सभी भोपाल नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, चेयरमैन सेंट्रल ग्रुप, और इस ग्रुप के द्वारा हमारा पहला हॉस्पिटल सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल शीघ्र भोपाल शहर में शुभारंभ होने जा रहा है। और आज गणतंत्र दिवस के इस दिवस पर हम लोगों ने निःशुल्क कैंप रखा हुआ है, जिसमें मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भोपाल के यहाँ पर अपना परामर्श हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कैंप के माध्यम से CSR के माध्यम से हमारा ग्रुप सारे मरीजों को यहाँ पर निःशुल्क दवाइयां वितरित कर रहा है। खून की जांचें भी हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसके साथ हार्ट की जांच जैसे ECG, ये सारी जांचें हमने निःशुल्क प्रोवाइड करी गई है। आज के इस कैंप में हमारे जो मुख्य रूप से मल्टी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आए हैं, उसमें सबसे पहले जनरल मेडिसिन डॉक्टर अरविंद पांडे जी हैं, जो हृदय, BP और डायबिटीज रोग चिकित्सक हैं, जो हमारे मरीजों को अपना परामर्श दे रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर प्रशांत यशवंते जी, जो हमारे इंटेंसिविस्ट हैं, CCU और ICU एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे गंभीर रूप से मरीज जो बीमार रहते हैं उनका राउंड्स लेके उनको परामर्श देते हैं। उसके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम बासुना जी, जो जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और यहाँ के भोपाल के काफी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। साथ में हमारे डॉक्टर प्रियंका मैम भी हैं, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग चिकित्सक हैं। और हमारे साथ जो हमारे एक और डॉक्टर सर हैं, जो हड्डी, अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय उपाध्याय जी, जो हमारे साथ काफी पुराने समय से जुड़े हुए हैं, विदिशा से हमारे साथ एसोसिएटेड है। और आज भोपाल में हमारा जो नया हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है उसमें भी अपने पूरा सहयोग करेंगे। तो सेंटर ग्रुप बड़ा ग्रुप बन गया है, देश के तमाम राज्यों में संचालित हो रहा है और गरीबों की सेवा करता रहता है जी। देखिए, हमारे सेंट्रल ग्रुप का जो शुभारंभ हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस टाइम 2013 में हमारे इस ग्रुप का स्थापना हुई थी। और जहां से मेरी पढ़ाई हुई है EDI अहमदाबाद से, तो 2014 में हम लोगों ने इसको प्रमोट करके आगे लाए थे। जब स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च हुआ था, उस कैंपेन में हम लोगों ने मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काफी गुजरात में अपने इस ग्रुप को प्रचार प्रसार के माध्यम से बढ़ाया। फिर हम दिल्ली में जैसे मोदी सरकार चुन के आई, जैसे बिहार से नीतीश कुमार जी आए थे और गुजरात से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे, 2 चेहरे आए थे प्रधानमंत्री के रूप में। तब हमारी टीम 2016 में दिल्ली पहुंची और मोदी जी के साथ में हमने आगे कैंपेन को बढ़ाते हुए इस ग्रुप को दिल्ली में भी प्रमोट किया। फिर हम लोग राजस्थान मूव किए और अब हम लोग मध्य प्रदेश में आए हैं और पहला हॉस्पिटल हमारा इस ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर भोपाल में शुरू होने वाला है। स्वास्थ्य के साथ साथ आप गरीबों जी जी, मेरे सेंट्रल ग्रुप में हम लोगों ने 8 सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया है, जिसमें प्राइमरी रूप से हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, जिसमें सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सारे हॉस्पिटल्स आते हैं। हमारा दूसरा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसमें सर्कल एंड मेरी फार्मेसी की कंपनी है जो दिल्ली में चल रही है, ये आती है। इसके साथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर, मीडिया सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। रोजगार के लिए जो युवा लड़के जी उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है जी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के माध्यम से हमारा जो सेंट्रल ग्रुप है, मुख्य रूप से हमारे सेंट्रल ग्रुप का एक फोकस रहता है कि हम लोग CSR के माध्यम से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें। जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको एक प्लेटफॉर्म देके इंटर्नशिप और स्टडी के लिए हम लोग हॉस्पिटल्स में प्लेस करते हैं और उनको एक मोटिवेट करते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स, आपको पता होगा 97% ऑफ GDP इंडिया की मेनली एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा प्रमोट की जाती है। तो हम लोग SME और MSME कैटेगरी में आते हैं और गवर्नमेंट के साथ लोगों को व्यवसाय को स्टार्ट करके लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद पांडे है। मैं जनरल मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास हार्ट के अलावा किडनी, लीवर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, इससे संबंधित मरीज हमारे पास आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने सुबह से 25 से 30 पेशेंट देखे हैं। उसमें कुछ मरीज हैं जो अपनी जेन्युइन समस्या लेके आ रहे हैं, कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड समस्या, जो उनकी दैनिक जीवन में जो समस्याएं, ब्लड प्रेशर में कैसे उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना है या ब्लड प्रेशर में किस तरह से मॉडिफाई करना है, कि दिल की समस्या अभी है, फ्यूचर में हो सकती है, उन सारी चीज़ों की हमने काउंसलिंग भी करी, उनका निःशुल्क इलाज किया और साथ साथ में कुछ बेसिक दवाइयाँ जो हैं
जो अपने मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। सेंट्रल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की तरफ से हम वो बेसिक दवाइयाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। जो बेसिक जांचें हैं वो भी हम पेशेंट को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। पेशेंट यहाँ से संतुष्ट होके यहाँ से जा रहे हैं। अपनी जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निदान प्रॉपर किया जा रहा है। सेंटर में तो आम जनता की युवा पे आ गया और मीडिया शुल्कों का नमक का वजह उसकी बेसिकली वजह ये रही कि जो भी हम यहाँ पे उनको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो यहाँ से पूरी तरह से, चाहे जांच के पार्ट में हो, चाहे उनके इलाज के पार्ट में हो, चाहे काउंसलिंग के पार्ट में हो, यहाँ इलाज सिर्फ उनके आने और जाने पे खत्म नहीं हो जाता। एक फीलिंग जो उनको ये प्रोवाइड कराता है कि वो हमारे हाथ पास हैं तो पूरी तरह से सेफ हैं अपने हर पार्ट को लेके। सर, हार्ट पेशेंट को खान पान में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? हार्ट पेशेंट में खासतौर से अपन ध्यान रखते हैं कि उनमें जो एक नमक की वजह से ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, हार्ट फेलियर का इशू रहता है, तो नमक कम करना होता है और ज्यादा तेली पदार्थ जो वसायुक्त पदार्थ है वो कम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जो शरीर में मोटापा है उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज मोस्टली बढ़ती है, तो जरूरी है कि अपने मोटापे या जो उनका BMI है उसको मेंटेन करें। सर, देखा गया आजकल हड्डियों में जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। तो मामले कई बार आए। हाँ। इस प्रकार सावधानी बरतें। सावधानी सबसे ज्यादा तो मतलब जरूरी है कि आपकी जो स्पीड लिमिट है ये सब है। आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, उनका ध्यान रखें। घर में भी जो बूढ़े महिलाएं हैं वो सब हैं, कई बार टाइल्स वगैरह ऐसे है गीला पड़ा रहता है, उस पर सावधानी बरतना जरूरी है। और बाकी अपना खान पान का ख्याल रखें जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें। दूध, कैल्शियम, दूध से मतलब निर्मित जो भी खाद्य पदार्थ है उसको अपनी उसमें रोजाना लें। सेंटर में जो कैंप लगाया है इसमें किस प्रकार के पेशेंट भर्ती हुए हैं? इसमें मिली जो पेशेंट हैं वो यही हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैंने कहा था ना, जैसे कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसके ऐसे कई बीमारियां जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, उस तरह के मरीज ज्यादा देखने को मिले हैं। नितिन वर्मा ने जो सेंटर ग्रुप का आयोजन किया गया हाँ। है, क्या लगता है ये आम जनता की भलाई के लिए आप? बिल्कुल होगा। मैं नितिन जी को अपना काफी सालों से जानता हूं और पहले भी इस तरह के कार्य करते रहे जो आम लोगों के लिए मतलब जो फलदायक रहे। तो मुझे लगता है आगे भी वो इस तरह का काम करते रहेंगे। आज सेंटर ग्रुप द्वारा स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, किस प्रकार की जैसे सावधानी बरतनी? इस कैंप में करीब अभी तक मेरे द्वारा 8 से 10 पेशेंट देखे गए हैं जो कि सर्जिकल पेशेंट थे। ज़्यादातर इसमें पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स आए हैं और कुछ इंग्वाइनल हर्निया के पेशेंट्स हैं और साथ में कुछ बॉडी में लम्प की प्रॉब्लम के साथ भी आए थे। तो उनको देखा गया है, कुछ जांचें एडवाइस की गई है और उनका उचित तरीके से सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखा गया अक्सर महिलाओं में जो बीमारी अंदरूनी होती है वो दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज कैंप में कितनी महिलाएं हैं? आज के कैंप में 15 से 20 पेशेंट्स तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बाकी जो भी आएंगे हम शाम तक उनको निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। कोशिश करेंगे उनके स्वास्थ्य की समस्याओं का निवारण किया जा सके। जितना हो सके सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अपनी तरफ से तत्पर रहेगा महिलाओं और बच्चों की सारी स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण के लिए। केवल महिलाएं अपनी समस्या बता नहीं पाती है, आप संतुष्टि का कहना है? उसी के लिए महिला डॉक्टर यहाँ बैठी हूँ जिससे वो निसंकोच सारी बातें कर सके और अभी अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का निराकरण पा सके।